Assalamu alaikum friends. This video is in the continuation of my previous video which was about the usage of data. हाँ बिल्कुल वही जिसको हम डेटा माफिया भी कहते हैं कि जो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं बल्कि अब्यूज़ भी करते हैं डेटा के यूजेज को, तो उन लोगों को हम डेटा माफिया के अंदर लेके आते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि हम इसकी डिटेल के अंदर चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आप सबको, जिसके अंदर हमारी डीलर कम्युनिटी भी आती है, जिसके अंदर हमारे इन्वेस्टर्स भी आते हैं और हमारे बायर्स एंड सेलर्स भी आते हैं, और वो दोस्त भी जो ओवरसीज़ बैठे हैं वो सब लोग इसके अंदर शामिल हैं जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं या वो उनका इसके साथ कोई ना कोई लिंक है। दोस्तों वॉर भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन क्लोजर की तरफ जा रही है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हैं, कुछ इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। नंबर 2, टैक्सेस के अंदर रिडक्शन जो है एफबीआर रेट्स में तो पहले ही हो चुकी थी, और देन उसके बाद डीसी रेट्स को भी एफबीआर रेट्स के साथ अटैच कर दिया गया, और जो परचेज़र का जो टैक्स था के 236 उसके अंदर भी उसकी ऑलमोस्ट 50% पे आ गया, 1.50 की बजाय अब जस्ट 0.75 के ऊपर आ गया। और इसी तरह से जो सेलर का टैक्स था वो 4.5% की बजाय जस्ट 2.25% हो गया, सो 50% ऑफ हो गया। सो दोस्तों 7E ऑलरेडी ख़त्म हो चुका हुआ है। इससे पहले FED होती थी, वो भी ख़त्म हो चुकी हुई है। हाँ बस एक चीज़ ऐड हुई है, वो एक्साइज का NOC ऐड हुआ है, और वो भी कुछ पोर्शंस के अंदर है, सब में नहीं है। डिटेल्स के अंदर एक एक्सेप्टेड वीडियो करेंगे, बट इस वक्त जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये सारी जो पॉजिटिव स्टेप्स हैं इन सब के लिए आपको मुबारकबाद। अब यहाँ पर एक चीज़ का मैं जिक्र करता चलूँगा कि जहाँ फेडरल गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, उम्मीद है कि प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो भी हमें सपोर्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। मैं DHA से रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ सब लोग ने लाइक फेडरल गवर्नमेंट ने इतना ज़बरदस्त कदम उठाया रियल एस्टेट की मार्केट को चलाने के लिए, तो रियल एस्टेट का किंग तो DHA है, और DHA से आगे कोई भी नहीं। तो हम उम्मीद करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जैसे उन्होंने रिड्यूस किया है उसी तरह से DHA भी जो अपनी ट्रांसफ़र फीस है, अपनी मेंबरशिप फीस है, अपने नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस हैं, जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, जो सिक्योरिटी चार्जेस हैं, इनमें से जिस हद तक वो इसको रिड्यूस कर सकें वो इसको करें, क्योंकि इससे जब कॉस्ट रिड्यूस होगी एक बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट के अंदर जाएगा और विन विन पोजीशन बनेगी। DHA का नुकसान नहीं होगा, DHA का रेवेन्यू डबल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जाएगा, बाइंग ज़्यादा होगी, DHA का कद और बड़ा हो जाएगा। जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होगी DHA उतना ज़्यादा अर्न करेगा। सो 2, 4, 5 ट्रांजैक्शन में से पूरी वैल्यू निकालने की बजाय 10, 15, 20 ट्रांजैक्शंस में से उतनी वैल्यू निकालें, तो ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम वो 20 पे नहीं रुकेगा, वो इंशाल्लाह 100, 200, 400 पे जाएगा। तो इसलिए मैं उम्मीद भी करता हूं कि इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को पॉजिटिव लिया जाएगा और ऐसा स्टेप कर गुजरे। वर्स्ट के सिनेरियो तो आपके पास है ही है, लेकिन इसके अंदर इंशाल्लाह कोई भी डाउन साइड नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट एक रिक्वेस्ट और DHA से कि DHA में ट्रांसफ़र का प्रोसीजर जितना आसान से आसान कर सकते हैं वो करें। फ़िलहाल जो पोजीशन है उसमें चीज़ें जो है उसमें बहुत टाइम भी वेस्ट हो रहा है, और जो कस्टमर्स हैं वो भी अनॉयड हो रहे हैं, तो इससे भी गुडविल थोड़ी सी डाउन होती है। हम नहीं चाहते कि वो इदारा जिधर हम काम करते हैं और वो इदारा जो सबसे टॉप का इदारा है उसमें कहीं भी कोई लूप होल रहे। तो उम्मीद है इन पे वर्किंग हो रही होगी और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी होगी। अब हम वापस आते हैं अपने उस टॉपिक के ऊपर जो जिसके बारे में ये वीडियो बनाई जा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था, और मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी तरह बहुत सारे और लोग जो हैं वो भी ऐसा ही समझते हैं जैसा कि मैं ये देख रहा था कि भाई मार्केट के अंदर क्यों हम इसको क्लियर कट, एक काम जब हम इजीली कर सकते हैं, खुल के कर सकते हैं, तो हम उसको छुप के क्यों करते हैं? और अगर छुप के करना पड़ता है तो वो तो काम ही नहीं है, तो भाई वो तो चोरी है। तो हम कोई ऐसा लाएअमल बनाएं जिसमें जो भी कोई काम किया जाए वो खुल के किया जाए। अगर हमने लेट्स सपोज इस डाटा को यूज़ करना है तो डाटा को खुल के यूज़ करें और ओपन फॉर ऑल कर दें, और अगर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते तो फिर क्लोज फॉर ऑल कर दें। और उसमें बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कमेंट्स के अंदर भी स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए, जैसे जैसे लोग अप्रोच कर रहे हैं। कुछ लोग DHA लाहौर का नाम लेके भी अप्रोच कर रहे हैं, प्राइवेसी भी ऑब्वियसली कंप्रोमाइज़ हो रही है।
एक एक बंदे को 10-10, 20-20 लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने इसको ओपन करना है तो उसका भी कोड ऑफ कंडक्ट रखना है, और अगर ओपन नहीं करना तो फिर उसका भी कोई ऐसा लाएअमल करना है कि हमने उसको कैसे सोशल बाइकआउट में लेके जाना है, या फिर उनकी जो पोस्ट हैं उनको मीडिया पे शेयर करना है, ताकि फिर कोई भी इस एक्टिविटी को ना कर सके। और फिर डीएचए के एंड के ऊपर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जहां से रिलीज हो रहा है वो भी देखें कि ये डाटा कैसे बाहर आ रहा है और सब तक पहुंच रहा है। और इसके अंदर एक बड़ा आसान हल है मेरे ख्याल में, वो ये है कि लास्ट वीक हमने ये वीडियो की थी, 1 वीक गुजर गया। आल्दो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, एक दिन में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला अगर इसके ऊपर फर्दर कोई फीडबैक किसी की तरफ से नहीं आता, जो जबकि ये फॉरम, ये प्लेटफॉर्म हमें एसोसिएशन का यूज़ करना है और एसोसिएशन ने ही ये काम करना है, बट अगर किसी वजह से वो नहीं आ पाता तो एक हम जो हमारा डीलर्स का एक मेन ग्रुप है जिसके अंदर लाइक रूटीन के अंदर मैसेजेस भी फॉरवर्ड होते हैं, सबको कम्युनिकेट किया जाता है, उसके अंदर एक पोल क्रिएट कर लें। वंस जब आप पोल क्रिएट करेंगे तो एग्जैक्ट आपको पता होगा कि कितने % लोग चाहते हैं कि ये पॉजिटिवली इसको थ्रू करना है या इसको क्लोज करना है। तो अगर मेजॉरिटी, जो भी डिसीजन आता है दिस वे और दैट वे, जो भी डिसीजन आता है उसको इंप्लीमेंट कर दें और फिर उसका कोड ऑफ कंडक्ट बना लें ताकि वो मिस यूज ना हो अगर हमने इसको यूज करना है। तो आई होप कि इसके अंदर और लोगों के पास जो सजेशन होगी वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करें, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आप शेयर करें। जैसे हम लोगों के पास भी मल्टीपल लोगों की कॉल्स आती हैं, इसी तरह आपके पास भी आती होंगी, आपके कस्टमर्स को भी कॉल्स आती होंगी, आपके कस्टमर मिसगाइड भी होते होंगे, बहुत सारे लोगों की ट्रांजैक्शंस खराब भी होती होंगी, लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन होता है। वो सारे जब बैठेंगे इंशाल्लाह ताला तो ये सारा कुछ प्रॉपर तरीके से, ऐसे तरीके से क्लोज किया जा सकता है। इसमें कोई इतना इशू नहीं है और ना ये कोई बहुत बड़ा मसला है, ये 1 घंटे की मार है इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, जो भी सजेशंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, और जो जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं या ग्रीवियंसेस हैं, जो चीज़ें भी हैं वो आप इसमें ड्रॉप कर दें ताकि उसके मुताबिक हम नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को डिस्कस भी कर लें। और इसमें अगर कोई लाएअमल आपके जहन में है कि लाइक ऐसा होना चाहिए, इसको हमें किस तरह से लेके चलना चाहिए, वो भी बिल्कुल आप शेयर करें। वो आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं, वो आप ऑन कॉल भी कर सकते हैं, वो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जैसे बेहतर समझें वो आप वैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।